दोस्तों, मेरा नाम है भवनीश और आप देख रहे हैं भवनीश क्लासेस। शिक्षा जगत में होने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव जो आपके बच्चों का बेस डेवलप करेगा, साथ ही साथ बच्चों के अंदर स्किल भी डेवलप करेगा। अब आपके बच्चे 8वीं क्लास में ही उनको पता होगा कि वो किस फील्ड के लिए बने हुए हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब आपके साथ साथ क्या होगा कि स्ट्रीम सिस्टम जो कि हटा दिया गया है, पूरी तरह से स्ट्रीम सिस्टम को बदल दिया गया है। उसमें अगर आपका बच्चा साइंस स्ट्रीम लेना चाहता हो, अगर उसको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, जैसे वो हिस्ट्री पसंद है तो वो साथ साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। अगर आपके बच्चों को अकाउंट पसंद है तो वो आपके बच्चा अकाउंट्स भी ले सकता है, लेकिन इसका एक पैटर्न बना दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपके बच्चे चूज़ करेंगे। आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। मैं आपको 5334 का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह समझाऊंगा, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में जो बदलाव हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा। एक बीएड का एक बड़ा सा बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बीएड वाले हैं वो भी देखिए कि बीएड वाला क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको वीडियो को आखिरी में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि जो 34 साल बाद जो बदलाव हुआ है वो ये आपका पहला फैक्ट है। जो 34 साल बाद बदलाव है को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड जो फैक्ट है, जो शिक्षा मंत्रालय है, पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम ना शिक्षा मंत्रालय बदल दिया गया। एक्चुअली शिक्षा मंत्रालय पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। थर्ड फैक्ट ये है, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है। जो पहले 4.33 जो हुआ करता था अब वो 6% होगा। चौथा फैक्ट ये है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरिरंगन कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। इस कमेटी को पूरा मतलब ये जो प्रस्ताव था वो 1 साल पहले ही दे दिया गया था। इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही दे दिया था। कैबिनेट ने अब जाकर इसको मंजूरी दी है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कैबिनेट ने, उसके बाद इसको मंजूरी दी है जो भी बदलाव करेंगे कैबिनेट ने। पांचवा फैक्ट ये है कि इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर 50% पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही साथ सिक्स फैक्ट यह है कि स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 हो सकती हैं। सेमेस्टर देखो, सेमेस्टर वो होता है आप कॉलेज में आते हैं तो 1 साल 6 महीने के अंदर एक अलग सब्जेक्ट होता है और 6 महीने बाद एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो ये सेमेस्टर वाइज से बच्चे ना ये नहीं सोचे कि हम लास्ट में जाके ही पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो आखिरी में जाकर ही पढ़ाई करते हैं, मतलब जब एग्ज़ाम आने वाला तभी पढ़ाई करते हैं। अब वो बच्चे सतर्क हो जाएं क्योंकि अब आपको हर महीने पढ़ाई करनी होगी। छठा फैक्ट ये है कि स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक ही बार होगी। सॉरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। जो सातवां जो फैक्ट है, सेवन्थ फैक्ट, 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा या राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकती है। देखो, 5th क्लास तक अगर आपका बच्चा गुजरात में रहता है या फिर आपका बच्चा या फिर आप ही पेरेंट्स गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या फिर आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो अगर आपको अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है तो आप 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन राज्य स्टेट चाहे तो वो 8वीं तक भी कर सकते हैं। मतलब इससे इंग्लिश को अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मिलने वाली है, जो कि बहुत अब पहले मिलती थी। अब इंग्लिश को कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिलने वाली है। अब मैं आपको आगे फैक्ट बताता हूँ, साथ साथ 5334 का भी स्ट्रक्चर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आइए 8वां पॉइंट देखते हैं। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होगा। इससे निजी स्कूलों में मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। निजी मतलब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल बोला गया, सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल। 9वां ये है कि मिड डे मील में अब नाश्ता भी होगा। पहले जो मिड डे मील में सिर्फ वो खाना दिया जाता था, अब उसके साथ साथ नाश्ता भी देना अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा। 10वां पॉइंट ये है कि कम होंगे बच्चों के बस्ते, मतलब बस्तों में जो बोझ हुआ करता था, बुक्स इतनी सारी हुआ करती थी, अब उसको कम कर दिया जाएगा। और 10th और 12th का भी जो कोर्स होगा, जो बोर्ड वाला कोर्स होता है, वो भी कम हो जाएगा इसके ज़रिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 5334 स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसके अंदर फाउंडेशन, प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी स्टेज इसमें ऐड किया गया है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। चलो, जिससे बच्चों को क्या कहते हैं बेस स्ट्रांग होगा और उनको एक नया नया आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलो आपको मैं बताता हूँ कि 5th में क्या होगा। 5th में नर्सरी, केजी, अपर केजी, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको बोला जाएगा फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद होगा 3rd, 4th एंड 5th, इसको प्राथमिक बोला जाएगा। उसके बाद 6th, 7th और 8th को माध्यमिक बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th को सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। ये मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक नई स्लाइड में आपको अच्छी तरह बताता हूँ कि फाउंडेशन, प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंड स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा। आप इस चीज़ को एक बार आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं।
कि कैसे कैसे बांटा गया है इस क्लास को। चलो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि प्राथमिक, फाउंडेशन, माध्यमिक, सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको फाउंडेशन, प्राथमिकता, माध्यमिकता और सेकेंडरी स्टेज को अच्छी तरह बताता हूँ इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपकी नर्सरी, केजी, अपर केजी और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें 3 साल के बच्चे प्री स्कूलिंग लेंगे और फिर फर्स्ट एंड सेकेंड में पढ़ेंगे। प्री स्कूलिंग में ये होगा कि जो आपके बच्चे एक दूसरे इंटरेक्ट करना सीखेंगे, कैसे कैसे बात करते हैं, फ्रेंड्स बनाना सीखेंगे। प्री स्कूलिंग में, जो छोटे प्ले स्कूल में नॉर्मली होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड में थोड़ा बहुत उनको पढ़ाया जाएगा कि मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, जो ABCD जो भी कुछ होता है। उसके बाद NCERT के विषय पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा। जो NCERT 6, 7, 8 की जो NCERT होती है उसमें कुछ साइंस में एक्टिविटीज़ होती है, मैथ्स में एक्टिविटीज़ होती है, उसको फर्स्ट एंड सेकेंड में कराया जाएगा, प्रैक्टिकली कराया जाएगा। ये काफ़ी अच्छे से बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। 3 से 8 साल के बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। प्राथमिकता में क्लास 3rd, 4th एंड 5th के बच्चे आएंगे। इसमें बच्चों को प्रयोग के माध्यम से, मतलब एक प्रयोग किया जाएगा, उसके माध्यम से गणित, विज्ञान और कला विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। जो कि मतलब बच्चों को नॉर्मली अवेयर करा जाएगा कि हाँ, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ भी कोई सब्जेक्ट होता है, इसको बस अवेयर करा जाएगा। इसके अंदर 8 से 11 साल के बच्चे इंक्लूड होंगे। माध्यमिकता, इसमें 6, 7, 8 के बच्चे इंक्लूड होंगे। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसके रिलेटेड के आपको पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स शुरू होगा। कौशल विकास होता है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अगर आपकी बच्चे की स्किल म्यूज़िक में, तो उसमें म्यूज़िक में थोड़ा उसको स्किल उसकी इंक्रीज़ करी जाएगी। अगर आपकी बच्चे की क्या कहते हैं वो स्किल कंप्यूटर में, तो आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। मतलब स्टार्टिंग से इसको कोडिंग सी के बारे में बता दिया जाएगा। 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगा ये। इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लोकल क्राफ्ट की एक इंटर्नशिप होती है, वो करनी पड़ेगी। नॉर्मल छोटे बच्चों की वाली इंटर्नशिप होगी। बताओ यार, हमने इंटर्नशिप करी थी कॉलेज के 2nd ईयर में आगे, अब बच्चे 6 क्लास से ही इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे इंक्लूड होंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे होंगे। बोर्ड की तैयारी पर फोकस किया जाएगा, मतलब जो 10th और 12th में बोर्ड होते हैं उसकी तैयारी पर फोकस किया जाएगा। विषय चुनने की आज़ादी होगी। बच्चा अपने विषय, सब्जेक्ट कोई भी चुन सकता है। अगर उसको फिजिक्स लेनी है, फिजिक्स के साथ साथ उसको अगर ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना है, वो ले सकता है। अगर उसको आर्ट्स के साथ, आर्ट्स में उसकी ह्यूमैनिटीज़ में वो होता है, हिस्ट्री होती है, अगर हिस्ट्री के साथ उसको मैथ्स लेनी है या फिर केमिस्ट्री लेनी है तो वो ले सकता है। मतलब लेकिन इसके एक पर्टिकुलरली बैच बना जाएगा, उसके हिसाब से ही लिया जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है बोर्ड परीक्षा रटने की बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगी, इसलिए पाठ्यक्रम कम होगा। पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस होगा वो बहुत से कम होगा, जिससे आप परीक्षा में मतलब रटना ना पड़े आपको, मतलब समझें आप। सिर्फ मेन फोकस पे ही, मतलब मेन सब्जेक्ट पे ही फोकस किया जाएगा। इसमें 14 से 18 साल के बच्चे होंगे। चलो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। कॉलेज में जब आप फाउंडेशन से लेकर आप 12th तक आ गए, अब मैं बताऊंगा आप कॉलेज में जाकर क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या आपको चूज़ होगा कोर्स, और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या हटा दिया गया है वो आपको बताऊंगा। और बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको यूजी पीजी प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताता हूँ, और पीएचडी के बारे में भी आपको मैं इसमें बताता हूँ। पहला देखिए पॉइंट, जो छात्र शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम। ऐसे छात्र 1 साल के पीजी के साथ, मतलब 1 साल का पीजी के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधा पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपका पूरा पीएचडी कोर्स मिल जाएगा। और साथ साथ एमफिल पाठ्यक्रम, जो एमफिल कोर्स करना पड़ता था, वो आपकी सब हट गया है इस वजह से। सेकेंड देखते हैं, शोध को बढ़ावा देने और गुणवत्ता को सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। एनआरएफ की स्थापना होगी, जिससे हम अपने रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और ज़्यादा अच्छा कर सकें, इसलिए इसकी वो होगी, स्थापना होगी। चलिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ, जिसमें बीच में डिग्री कोर्स छोड़ने पर ड्रॉप आउट नहीं। मतलब अगर आप बीच में, अगर आप किसी वजह से अपने डिग्री कोर्स छोड़ देते हैं तो आपको ड्रॉप आउट नहीं किया जाएगा। पहली बार डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, 3rd ईयर का अगर आप कोर्स करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप 1st ईयर में छोड़ दोगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2nd ईयर में छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3rd ईयर में छोड़ोगे तो आपको डिग्री ऑब्वियसली
कंप्लीट होकर आपको डिग्री दी जाएगी। लेकिन जो 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा उसको अगर वो करोगे आप तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रेजुएशन प्रोग्राम बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं चौथा पॉइंट बताता हूँ। चौथा पॉइंट देखते हैं। देश के शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में शामिल करने के लिए इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप 100 संस्थानों के कैंपस भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी। बीएड वालों, अब आपकी बारी। 2030 के बाद 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे। मतलब 2030 के बाद जिनके पास 4 साल का बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा वो ही पढ़ा सकेंगे स्कूलों में। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विषयों में ग्रेजुएशन किया हो। सपोज़ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसकी केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप आगे जाकर 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर सकते हो केमिस्ट्री में ही। उनके लिए होगा ये 2 साल का बीएड प्रोग्राम। 1 साल का भी बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बराबर योग्यता वाले छात्र ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो ही इस वाले 1 साल के बीएड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे एकेडमिक क्रेडिट क्या होगा, जिससे आपका रेज्यूमे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर आपको नौकरी ही करनी है। एंड में एट द एंड आपको नौकरी ही करनी है, इसलिए आपको रेज्यूमे वाला भी टॉपिक ज़रूर देखना होगा कि वो एकेडमिक क्रेडिट है क्या। दोस्तों, ये आखिरी स्लाइड है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। मैं आपको बताता हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होगा। छात्र जो भी कोर्स या सर्टिफिकेट की पढ़ाई करेंगे उसके अंक एकेडमिक क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। इसके आधार पर अंतिम वर्ष में डिग्री लेने के दौरान जोड़ेंगे। इसका फ़ायदा रेज्यूमे में नौकरी के दौरान होगा। मतलब आप जो भी अपना एकेडमिक में सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, ट्रेनिंग करोगे, जो भी आप करोगे वो एक मतलब कि आपने सर्टिफिकेट लिया, आपने 10 क्रेडिट पढ़ गए, ट्रेनिंग करी 10 क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट प्लस होते रहेंगे और लास्ट में आपको डिग्री के दौरान वो क्रेडिट आपको दे दी जाएंगे। इसका ये फ़ायदा हो गया, आप रेज्यूमे में अपने क्रेडिट डाल सकते हैं, जिससे आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया है कि कैसे कैसे जो भी ये चेंज हुआ है, पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी कैसे कैसे आई है। प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए